बता रहा हूँ कैसे क्या है सेफ्टी हार्नेस यूज़ करने का। तो चलिए सेफ्टी हार्नेस का ऊपर बताते हैं क्या है वो यूज़ करना चाहिए। ये क्लैंप हो रहा है कि नहीं बराबर, इसका ऊपर में भी बताना जरूरी। इसका इंस्पेक्शन होता है जिसकी वजह से हम लोग को इंस्पेक्शन करके देते हैं। हम लोग को इंस्पेक्शन करते हैं सेफ्टी हार्नेस हमारे वर्कर भाई लोग को कैसे रखते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। ये देखिए, ये जो एंकरिंग पॉइंट है, ये एंकरिंग पॉइंट को इसको बराबर चेक करने का ये काम करता है कि नहीं है, ये सबसे मेन तरीका है। और इसमें ये देखिए, ये के लाइन मार्क है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइन मार्क है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइन मार्क में। और इसमें ये शॉक ऑब्जर्वर सिस्टम, तो जिसकी वजह से एबव 6 मीटर का ऊपर में काम अगर होता है तो इसको लगाना चाहिए। यही तो है, तो जिसकी वजह से वर्कर का जान बच सकता है। तो अगर हम लोग को नहीं करेगा बराबर इंस्पेक्शन तो इसमें फिर खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से ये मैं बता रहा हूँ। तो ये सबसे इसको भी चेक करने का, और इसको ये देखिए यहाँ पे उसका डेट जा चुका है, तो जिसकी वजह से इसको भी चेक करना है ये काम करता है कि नहीं है। ये सभी का ऊपर में अगर नहीं बताएंगे तो इसको पता नहीं चलेगा, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। और मेन चीज़ इसमें डबल लाइन यार्ड होना चाहिए। ये देखिए, ये एक लाइन यार्ड है और ये भी एक लाइन यार्ड है, तो ये बराबर सही तरीक़ा से है कि नहीं है, तो इसको भी हम लोग को देखना चाहिए। इसको इंस्पेक्शन कब किए थे ये डिटेल है इसका इंस्पेक्शन का। यहाँ पे देखिए सेफ्टी इंस्पेक्शन टैग लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्कर को पता होना चाहिए, उसका जॉब सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए, नहीं तो इसमें से दिक्कत होता है। तो ये सबसे मेन बहुत बेहतरीन तरीका ये भी है क्लैंपिंग सिस्टम। मंथली बेसिस में इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सही इस्तेमाल हम लोग को चेक करते हैं। तो इसको मंथली वंस जो है चेक करना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, पता नहीं चलेगा, कभी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये रूटीन पार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन तरीका है, नहीं तो क्या है ना, दिक्कत हो जाता है। तो इस प्रकार में कभी नहीं करने का, तो धीरे धीरे करके इसको हम लोग को ये लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो जैसे मैं आपको बताया ना, डबल क्लैंपिंग का वाला ये वाला देखिए, ये काम करना चाहिए बराबर, नहीं तो दिक्कत होता है। जैसे वर्किंग एट हाइट हो गया, कोई भी चीज़ में उसमें फंसनेंगे तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ जो है इंस्पेक्शन का तरफ से इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, नहीं तो दिक्कत होता है। ओके, हो सकता है आपको समझ में आएगा। आज आपको साइड का ऊपर में दोस्त बता रहा हूँ कैसे क्या हम लोग को करते हैं, क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, किस तरीक़ा से हमारा आदमी लोग को काम करते हैं। ये सेफ्टी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आज का टॉपिक जो है नियर मिस का ऊपर में, नियर मिस है क्या है और नियर मिस हम लोग को क्यों रिपोर्टिंग करते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़। और नियर मिस को हम लोग को कैसे रिपोर्टिंग करने के बाद में उसको किस तरीक़ा से टूल बॉक्स मीटिंग में समझाते हैं। तो नियर मिस ऐसे एक ऐसा चीज़ है ना, तो नियर मिस का होना अच्छा है। तो उसमें टू टाइप का आता है, एक होता है नियर मिस, तो उसमें और एक होता है हाई पोटेंशियल नियर मिस। तो जिसकी वजह से हम लोग को ये जो है टीवीटी में बताना चाहिए। तो इसमें देखा जाएगा तो बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कि कोई वर्कर भाई लोग को ऊंचाई में काम करता है, इलेक्ट्रिकल में और एक्सकावेशन में, कन्फाइंड स्पेस में, तो सबसे डेंजर हाइट में ज़्यादा नियर मिस होता है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना, तो वर्कर भाई लोग को काम करते हैं नेग्लिजेंसी का वजह से, तो ये सारी चीज़ होते रहता है। सेफ्टी हार्नेस का ऊपर में इसको बराबर करके रखने का, कभी भी कोई दिक्कत आता है तुरंत उसका सुपरवाइज़र को, कॉन्ट्रैक्टर को बताने का, तो जिसकी वजह से वर्कर का जान बच सकता है, जान नहीं जाएगा। तो इसको मंथली इंस्पेक्शन करने का,
और उसका चेकलिस्ट का साथ उसको भरने का। तो इस सब तरीक़ा से हम लोग को काम करना चाहिए, जैसे कि कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर ही बहुत दिक्कत। हाँ, और सेफ्टी हार्नेस में अगर कोई गिर जाता है तो उसको विदिन 15 मिनट का अंदर में उसको रेस्क्यू करने का। तो जिसकी वजह से वो, ये देखिए एबव 6 मीटर ऊपर में अगर लिखा है तो इसके लिए इसको बराबर जो है हम लोग को इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है एक्सीडेंट होने में। तो इस तरीक़ा से होना चाहिए, कभी भी नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए।